हाल ही में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मैंने न्यू कमर्स की मदद करने में बहुत समय व्यर्थ किया है और अब जो खुद को क्रिएटिव जीनियस कहते हैं उनसे मिलकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। इसलिए अब मैं मीटिंग्स के लिए चार्ज करूंगा। अगर किसी को 10-15 मिनट के लिए मिलना है तो 1 लाख रुपए, आधे घंटे के लिए मिलना है तो 2 लाख रुपए और 1 घंटे के लिए कोई मुझसे मिलना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तभी मैं उनसे मिलूंगा। ये मेरे रेट्स हैं। मैं लोगों से मिल मिल के थक चुका हूं। अगर आपको लगता है कि आप ये रेट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे कॉल करो, नहीं तो दूर रहो और सारे पैसे एडवांस में देने होंगे। इस पोस्ट में उन्होंने मिलने वालों के लिए शिट और फक अवे जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। कम संसाधनों में अच्छी फिल्म बनाने का हुनर तो है अनुराग कश्यप में, और कुछ न्यू कमर्स को उन्होंने अपनी फिल्मों में मौके भी दिए हैं जो आज बड़े स्टार्स बन चुके हैं। लेकिन लोगों की नज़रों में अनुराग कश्यप की जो इमेज बनी हुई है कि अनुराग ग्रेट फिल्म मेकर है, कम संसाधनों में बेहतरीन फिल्म बनाते हैं, न्यू कमर्स को लेकर वो सफल फिल्में बनाते हैं, ये सब सही है या ये सब मजबूरी थी जिसे उनके ग्रेटनेस के तौर पर देखा जाता है? और क्या अनुराग कश्यप का ये पोस्ट जिसमें वो मिलने के लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं ये सही है या अगेन वो फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति में आ चुके हैं? इसी पर आज की चर्चा रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इससे पहले कि हम अनुराग कश्यप की फिल्मोग्राफी पर बात करें, एक बात समझना होगा कि एक फिल्म का क्लासिक होना, अलग कहानी होना, अलग तरह से डायरेक्शन करना और एक फिल्म का दर्शकों को पसंद आना, दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है आपने फिल्म मेकिंग में नए एक्सपेरिमेंट तो किए लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आया तो आप एक असफल डायरेक्टर ही कहलाएंगे। वहां आप ये नहीं कह सकते कि अरे समय से आगे की फिल्म थी, लोगों को समझ नहीं आई। लोगों को फिल्म समझ आनी चाहिए, उन्होंने पैसे दिए हैं। डायरेक्टर के तौर पर आप अपनी फिल्म को क्लासिक कल्ट की उपाधि नहीं दे सकते हैं। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। अब अनुराग कश्यप की डायरेक्टर के तौर पर फिल्मों की बात करें तो उनकी सबसे पहली फिल्म थी 5, जिसे बैन कर दिया गया था। कारण था कि फिल्म में ड्रग्स, वायलेंस और एब्यूजिव लैंग्वेजेस का भर भर के इस्तेमाल किया गया था, तो ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। अब 2003 में इस तरह की फिल्म रिलीज होती तो वैसे भी समाज पर इसका बुरा असर ही होता। आपने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन जब वो सेंसर से ही नहीं निकल पाई तो दर्शकों को तो वो कितना ही इंप्रेस कर पाती। और वैसे भी गाली गलौज, वायलेंस, सेक्स के बलबूते फिल्म को चलाना आसान होता है, तो क्रिएटिविटी के नाम पर कोई तीर नहीं मारा गया था। अब रही बात कि उन्होंने कितने न्यू कमर्स को इस फिल्म में चांस दिया, तो फिल्म में के मेनन थे जो इससे पहले 7-8 फिल्में कर चुके थे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म से वो पॉपुलर हो चुके थे। विजय राज जो अगेन 5-6 फिल्में कर चुके थे। नाना पाटेकर और शाहरुख खान की शक्ति में उनका एक बहुत जबरदस्त रोल भी था। आदित्य श्रीवास्तव जो सत्या, बैंडिट क्वीन, 1084 की माँ, दिल से, साथिया जैसी अनेकों फिल्में कर चुके थे। इनके अलावा फिल्म में तेजस्विनी कोल्हापुरी भी थी जो एक फिल्मी परिवार से आती है। पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन थी, शक्ति कपूर की सिस्टर इन लॉ थी, तो उनको लेकर कोई तीर नहीं मारा गया। ओके, इसके बाद ब्लैक फ्राइडे फिल्म रिलीज होती है। एक मास्टरपीस फिल्म थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें अगेन के मेनन लीड में थे, पवन मल्होत्रा लीड में थे जो 80s से फिल्मों में एक्टिव हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे जो अगेन नए नहीं थे, उससे पहले वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते रहे थे और जिसकी सराहना भी होती थी। हाँ, और कई सारे ऐसे एक्टर्स थे जो अपनी पहचान बनाने की राह पर थे, उन्हें मौका दिया गया। लेकिन कोई भी फ्रेशर नहीं था, चाहे वो गजराज राव हो, क्योंकि वो इससे पहले बैंडिट क्वीन, दिल से, अक्स, दिल है तुम्हारा जैसी फिल्में कर चुके थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था फिल्म में जो अननोन था। अब सवाल ये उठता है कि भाई उन्होंने बहुत पॉपुलर चेहरे तो नहीं लिए ना, तो जवाब है भाई तुम्हारे पास बजट भी तो नहीं था। बजट होता तो आप भी शाहरुख सलमान को लेते, तो इतने पैसे में यही सब आ सकते थे और ये सभी एक्टिंग को लेकर डेडिकेटेड थे, तो कम पैसे या शायद बिना पैसों के भी फिल्म करने को तैयार हो गए हों। बट ब्लैक फ्राइडे के लिए अनुराग कश्यप की तारीफ तो बनती है। इसके बाद उन्होंने नो स्मोकिंग बनाई। ये फिल्म कुछ लोगों को समझ में आई, जिन्हें समझ में आई उन्हें बहुत अच्छी लगी, बाकी ज्यादातर लोगों के पल्ले फिल्म नहीं पड़ी। अब यहां ये कह सकते हैं कि अनुराग ने समय से आगे की फिल्म बनाई थी, लेकिन फिर कमाई तो आपको प्रेजेंट में करनी है ना, तो उस फिल्म से कमाओगे कैसे? और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं पैसों के लिए फिल्म नहीं बनाता, फिल्म बनाया ही पैसों के लिए जाता है। खैर, नो स्मोकिंग में भी जॉन अब्राहम और परेश रावल जैसे कलाकार थे। 2008 में मुंबई कटिंग फिल्म बनाई, इसको अलग कर देते हैं क्योंकि इसे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाया था। 2009 में बनाई देवडी, ये भी अपनी तरह की एक अलग फिल्म थी, लोगों ने पसंद भी किया और फिल्म हिट भी रही।
फिल्म में अभय देओल थे, स्टार परिवार से और एक्सपीरियंस्ड भी। फिल्म में नवाज थे और बाकी सभी एक्टर्स थे, बट फ्रेशर कोई नहीं था। इसी साल एक और मास्टरपीस फिल्म बनी गुलाल, बट एक्टर्स सब नामचीन थे और उनसे बहुत अच्छा काम निकलवाया अनुराग कश्यप ने। फेरबदल हुआ गैंग्स ऑफ वसेपुर से, जहां एक बड़ी ऑडियंस के बीच उनके नाम की चर्चा हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर में सबको लगता है कि नए नए चेहरों को उन्होंने चांस दिया, तो ऐसा नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टैब्लिश्ड एक्टर थे, मनोज वाजपेयी स्टार थे उस वक्त, पीयूष मिश्रा ऑलरेडी पॉपुलर थे, इवन विनीत कुमार इस फिल्म से पहले पिता, हथियार, जन्नत, सिटी ऑफ गोल्ड जैसी फिल्में कर चुके थे। बात आती है पंकज त्रिपाठी के सिलेक्शन की, तो इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया था कि जब उन्होंने अनुराग को पंकज त्रिपाठी का नाम सजेस्ट किया तो उन्होंने मुकेश को कहा कि वो पॉपुलर चेहरे चाहते हैं, पंकज त्रिपाठी जैसा अननोन चेहरा नहीं। अनुराग नहीं चाहते थे कि पंकज जी उनको करें। मालूम नहीं था कि कौन है, तो जब बुलाया तो बोले कौन है ये, ऐसे एक्टर है थिएटर का। बोला नहीं, एक उनको सब नोन फेस चाहिए कि बहुत कम एक्सपेरिमेंट हो रहा था नए एक्टर्स के साथ। फिल्म का बजट भी इतना नहीं था कि वो स्टार्स को ले पाते, और 15 साल इंडस्ट्री में फिल्में बनाने के बाद भी अगर प्रोड्यूसर उनकी फिल्मों पर पैसा नहीं लगाना चाहता तो ये उनका फेलियर है कि प्रोड्यूसर्स का उन पर भरोसा नहीं। और जो थोड़े बहुत पॉपुलर एक्टर रखे भी थे उन्हें भी फिल्म में 1000 रुपए पर डे मिलता था। तो यहाँ अनुराग कश्यप एज ए डायरेक्टर तो वाहवाही लूट ले जाते हैं कि उन्होंने एक कल्ट फिल्म का निर्माण किया, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि मैंने नए बंदों को मौका दिया, कम बजट में फिल्म बनाई, उसको क्रेडिट के तौर पर उन्हें नहीं लेना चाहिए। वो उनकी मजबूरी थी कि उन्हें नए आर्टिस्ट के साथ काम करना पड़ा था। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज बनाई, फ्लॉप। अगली बनाई, एवरेज। इसके बाद इनके हाथ लगी एक हाई बजट फिल्म विद सुपरस्टार्स। फिल्म का नाम था बॉम्बे वेलवेट, जिसमें रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स थे। ये देश की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म्स में शामिल हुई। तो यहाँ ये मिथ भी टूट गया कि वो कम पैसों में अच्छी फिल्में बना लेते हैं, उन्हें बजट मिल जाए तो वो ऑस्कर वाली फिल्म बना देते। बजट मिला और वो फ्लॉप हो गई। फिर रमन राघव एवरेज फिल्म थी और कई मायनों में ये फिल्म सामाजिक नजरिए से भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। फिर मैडली फिल्म बनाई, इसका तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मुक्काबाज एवरेज फिल्म थी जिसमें कोई नया चेहरा नहीं था, सब फेमस थे। लस्ट स्टोरीज फ्लॉप रही। मनमर्जिया कुछ हद तक ठीक ठाक थी, लेकिन विक्की कौशल, अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर्स थे और सेक्स ड्रग्स का खूब इस्तेमाल दिखाया गया था फिल्म में। फिल्म मेकर्स पंजाब को दिखाते ही सबसे पहले ड्रग्स का इस्तेमाल दिखाने लगते हैं। इसके बाद गोस्ट स्टोरीज रिलीज हुई, दोबारा फिल्म रिलीज हुई, ऑलमोस्ट प्यार विथ डीजे मोहब्बत फिल्म रिलीज हुई और कैनेडी। पिछली 5 फिल्में फ्लॉप। अब अगर इनकी फिल्मों की सफलता का रेशियो देखें तो गिनती की 5 फिल्में सफल रही, बाकी सभी फ्लॉप या डिजास्टर। तो उन्होंने खुद ये रास्ता चुना था कि मैं इसी तरह की फिल्में बनाऊंगा, तो सफल होने पर जब श्रेय उन्हें मिलता है तो उनकी फिल्मों के डिजास्टर होने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आनी चाहिए। अब जो उन्होंने ये पोस्ट लिखा है कि मैंने न्यू कमर्स के साथ बहुत टाइम वेस्ट किया, तो ये गलत है। आपको फिल्म इंडस्ट्री से कम बजट मिलता था, इसलिए आप कम पॉपुलर एक्टर्स ही अफोर्ड कर पा रहे थे। इसमें जितना आपने उन एक्टर्स को सपोर्ट किया उतना ही उन एक्टर्स ने भी आपको सपोर्ट किया है, तब जाके अच्छी फिल्म बनी। वरना 10 फिल्में करने के बाद भी गैंग्स ऑफ वसेपुर के लिए कौन 1000 रुपए पर डे में काम करता। जबकि इस फिल्म का जब कभी जिक्र होता है सिर्फ अनुराग कश्यप को क्रेडिट मिलता है, जो आई फील गलत है। फिल्म बनाना एक टीम वर्क है। अब अगर वो कहते हैं कि न्यू कमर्स के साथ उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया, तो ये गलत तो है ही। उनके पास इसके अलावा कोई चारा था नहीं, और उन न्यू कमर्स ने भी फिल्म में काम करके अनुराग की सहायता ही की थी। अब अनुराग कश्यप केवल अमीर लोगों से मिलेंगे, पर मिनट का चार्ज करेंगे। अच्छा है, मे बी ऐसा करने से अब वो कुछ बेहतर फिल्में बना सके। मैं तो एक बार उनसे मिला था 2-2.5 मिनट के लिए, और अच्छा हुआ 2017 में मिल लिया। आज मिलता तो इतनी देर के लिए उन्हें 2-2.5 लाख रुपए तो देने ही पड़ते। आप कमेंट में बताइए कि क्या उनका यह फैसला सही है, या वो हमेशा की तरह जरूरतमंद और टैलेंटेड कलाकारों के साथ ही काम करें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हैव ए नाइस डे।